जय जोहार अपन देखत हो IBC 24 में हो आप मन संग रचना निर्देश महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़ी खबर के साथ। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर के खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के ई शुभारंभ करी। 5 नवा उद्यान की महाविद्यालय के आज ई शुभारंभ होही। साजा जिला बेमेतरा, अर्जुनदास जिला बालो, धमतरी, जशपुर और लोरपी के उद्यान की महाविद्यालय के आज ले शुभारंभ होही। नवीन कृषि विज्ञान केंद्र कोंडा गांव के घलो आज ई शुभारंभ होही। 109 करोड़ 77 लाख रुपया के लागत के विकास कार्य के आज लोकार्पण और शिलान्यास सीएम भूपेश बघेल करी। तो आज सीएम भूपेश बघेल प्रदेश ला कई सौगात दी। रायपुर के खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के ई शुभारंभ होना है। उन्हें 5 नवा उद्यान की महाविद्यालय के घलो आज सीएम हाँ ई शुभारंभ करी। साजा जिला बेमेतरा, अर्जुनदा जिला बालोद और धमतरी, जशपुर, लोरमी के उद्यान की महाविद्यालय के आज आगाज हुए बरजात है। एक संग नवीन कृषि विज्ञान कोंडा गांव के भी ई शुभारंभ आज करे जाए। सीएम भूपेश बघेल आज बालोद और राजनांदगांव जिला के दौरा में रही। दोनों जिला में कई कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल आज शामिल हो गया है। दोपहर 1:40 पे बालोद जिला के डोंडी ब्लॉक के ग्राम ठेमा बुजुर्ग उमन पहुंची। गैन सिंह शहादत दिवस के कार्यक्रम में सीएम शामिल हुई। उन्हें अखिल भारतीय हल्बा हल्बी आदिवासी समाज महासभा में घलो कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्हें 3:25 में राजनांदगांव जिला के छुरिया ब्लॉक के ग्राम गोडलवाही उमन पहुंची। गोडलवाही में घलो अखिल भारतीय हल्बा हल्बी आदिवासी समाज महासभा के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शिरकत करी। उन्हें शाम 5:15 बजे एक बाद रायपुर वापस लौटी। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भूपेश बघेल जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और के साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों के विधायक और मंत्रीगण भी और सम्माननीय अतिथिगण इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। हमारे अखिल भारतीय आदिवासी हल्बा समाज की ओर से शहादत दिवस जो मनाया जाएगा उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे यहाँ 50,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है और तमाम सीएम साहब के आने की तैयारी में हेलीपैड सड़क का पूरी तरह से निर्माण हो चुका है। बढ़बो आगे आज बस्तर के दौरा मां विष्णुदेव साय रही। आप मतलब बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय आज बस्तर के दौरा में रही। बीजेपी आज ओकर मन के आगमन ऊपर शक्ति प्रदर्शन करी। उन्हें 11 मंडल के पदाधिकारी मन संग विष्णुदेव साय आज बैठक ली। कार्यकर्ता में जोश भरी प्रदेश अध्यक्ष। तो आज बस्तर के दौरा में विष्णुदेव साय रही। 11 मंडल के पदाधिकारी मन के संग ओमन बैठक ली। साथ ही कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन में जोश घलो के भरी। तो बैठक में अलग अलग मुद्दा में चर्चा घलो हुई। बता दें कि विष्णुदेव साय लगातार बैठक लेवत है कार्यकर्ता मन संग, पदाधिकारी मन संगे और आज बस्तर के 11 मंडल पदाधिकारी मन संग उमन बैठक ले बरजात है। आज बस्तर के दौरा में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय। असम दौरा ले लौटे सीएम भूपेश बघेल है दौरा के जानकारी देते हुए कही है कि एमएलए एमपी के मीटिंग और कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक के संग उद्योगपति मन ले भी मुलाकात हुई से। उन्हें 7 सिस्टर्स के कमेटी के संग घलो के ओमन के बैठक हुई से। सीएम यह बताई है कि 6 राजनीतिक दल के संग में ओमन मिल के चुनाव लड़े के फैसला ले है। उन्हें रमन सिंह के दिल्ली दौरा ऊपर ओमन कही है कि 2 साल हो गए हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। रमन सिंह नड्डा जी ले मिले पहली बार के है या शायद दूसर बार के है। रमन सिंह दिल्ली गए है तो चावल की अनुमति घलो लेकर आई आवे ये कटाक्ष घलो ओमन करीने। एक संगे भाजपा नेता के धान बेचे के सूची वायरल होए ऊपर भूपेश बघेल कही ने कि भाजपा के नेता के सूची वायरल हुए है एमा कोई अपराधी के सूची तो नहीं है जिमा आपत्ति होवे और ना ही कोनो कर्जदार के सूची है जिमन धान बेचे है बोनस ले है ओकर जानकारी है। भाजपा में जिला स्तर के कार्यकर्ता धान के राशि मिले ले खुश है। उन्हें वैक्सीन लगवाए में स्वास्थ्य कर्मी के उदासीनता ला लेके सीएम भूपेश बघेल कही कि दिल्ली में मंत्रिमंडल ला वैक्सीन लगवा के भरोसा दिलाना चाहिए ताकि लोगन मन में उत्साह हो। सारे एमएलएस और एमपीस की मीटिंग, फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक और सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की बैठक
देर रात तक चलती रही। 7 राज्यों के भी एक अलग कमेटी बनी हुई है 7 सिस्टर्स की, तो उस बैठक में भी हम लोग शामिल हुए। 6 राजनीतिक दल के लोग एक साथ मिल के चुनाव लड़ने के निर्णय लिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन 2 दिनों में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और आसाम के राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं। बने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने 2 साल हो गए। पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे कि ये दूसरी बार है। अब रमन सिंह जी दिल्ली गए हैं तो कम से कम वो 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति लेते आए। अभी तक ये 24 लाख ही मिला है, तो 60 लाख मीट्रिक टन की भी अनुमति उस समय बोले थे धन्यवाद देने के लिए। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हम धन्यवाद दें। गए हैं दिल्ली तो कम से कम इसी बहाने खाद्य मंत्री से मिले और 60 लाख की सम्मति लेकर आए, हम उसको धन्यवाद देंगे। हम तो सोच रहे थे कि सारे लोग लगवाएंगे और तेजी से लगेगा। ये तो 3 करोड़ लोग हैं, उसमें भी लक्ष्य हासिल नहीं हो रहा है, तो 130 करोड़ में कैसे लगेगा? बाकी राष्ट्रों में राष्ट्राध्यक्ष लगवाए हैं, तो इनके तो मंत्रिमंडल को लगाना चाहिए। वो तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली में मंत्रिमंडल के लोगों को लगाना चाहिए, तब तो विश्वास होता। तो यदि उनकी लिस्ट जारी हो गया तो वो कोई ऐसा तो नहीं है कि थाने में जो अपराधियों की सूची या जो बैंकों में जो ऋण अदायगी नहीं करते उनकी सूची तो नहीं है। ये कोई अपमान की बात तो नहीं है। धान बेचे हैं, धान का पैसा पाए हैं, और कितने क्विंटल बेचे होंगे और कितना रुपया मिला है। तो फिर जब सब लोग उसके जितने पदाधिकारी बेच लिए हैं तो फिर नाटक नौटंकी क्यों कर रहे धरना प्रदर्शन का? अब वो बात कोरोना वैक्सीन के बता दें कि कोरोना वैक्सीन के दूसर खेप आज प्रदेश पहुंची। आज रायपुर पहुंची दूसर खेप कोरोना वैक्सीन के। मुंबई के नियमित विमान ले 22 बॉक्स में 66,000 डोज लाए जाते। ये फ्लाइट दोपहर 1:30 बजे करीब रायपुर पहुंची। एयरपोर्ट प्रबंधन आ फैसला ले है कि कोरोना वैक्सीन लेके जितना भी यहाँ पहुंची सभी के स्वागत वाटर कैनन ले करे जाए। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के निदेशक राकेश सहाय के मुताबिक कोरोना वैक्सीन ये समय सबो लोगन बर भगवान के रूप है। एकले वैक्सीन लाए लवैया सबो विमान के सम्मान के रूप में वाटर कैनन ले स्वागत करे जाए। अब तक नवा उड़ान के ही वाटर कैनन ले स्वागत करे जाते रहे हैं। फिर अब कोरोना वैक्सीन लवैया फ्लाइट के घलो वाटर कैनन ले शुरुआत हुई। जब वैक्सीन लवैया विमान के स्वागत हुई ये पहली बार है। बता दें कि प्रदेश में पहली खेप में 27 बॉक्स में वैक्सीन लाई गई रही से तो उन्हें दूसर खेप में 22 बॉक्स में वैक्सीन आवत है। तब मुंबई ले 22 बॉक्स में 66,000 डोज आज रायपुर पहुंची। इंडिगो की जो उड़ान है मुंबई से जो आती है 464 जिसका क्रमांक है 1:30 बजे यहाँ पहुँचती है। उसी से 22 कार्टन से यहाँ पहुँच रही हैं। आने के बाद स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर दिया गया है, उनको हम सुपुर्द कर देंगे। उस विमान का हम लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फैसला किया है कि जो भी विमान कोविड वैक्सीन लेकर आएगा उसको हम लोग वाटर कैनन सैल्यूट देकर उनका यहाँ पे स्वागत करेंगे। अब खबर पर ज़्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे संग में जुड़ा थे। स्टार, आज कोरोना वैक्सीन के दूसर खेप राजधानी पहुंचा ही है, ओकर बाद कौन तरह के व्यवस्था है, कौन तरह ले इला दूसर जिला में भी भेजे जाए? देखिए, कोरोना वैक्सीन के दूसर लॉट जो जिन काली आलन रही से काली कुछ तकनीकी कम्युनिकेशन गैप हो गई से जेकर कारण जो जिन फ्लाइट से आना रही से वो फ्लाइट में बॉक्स नहीं चढ़ सकी और जेकर वजह से आज ये मन आई है। जानकारी मिली है कि 22 कार्टून में दवाई आवत है, वैक्सीन आवत है। यहाँ जिन एयरपोर्ट प्रबंधन सीधा राज्य सरकार ला हैंड ओवर कर रही है। एयरपोर्ट प्रबंधन निर्णय ले कि जितने भी फ्लाइट वैक्सीन लेके आई ओकर जो वाटर कैनन होते ओकर से स्वागत करी। और ताले जो फ्लाइट से उतारे के बाद सबो वैक्सीन ला जो स्टेट गवर्नमेंट के जो वैक्सीन व्हीकल है उनमें लोड करे जाइए और वहाँ से सीधे स्टेट वैक्सीन सेंटर रवाना कर दी जाइए। फिर ताले अलग अलग जिला में वितरण के करत जाही, जैसे जैसे जिन जो आवश्यकता हुई ओकर हिसाब से वितरण कार्यक्रम आगे बढ़ी है। जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया स्टार।
रुक करबो को चौक खबर के छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ऊपर सियासत थमे के नाम नहीं लेवत है। बीजेपी के किसान आंदोलन ला कांग्रेस हा राजनीतिक स्टंट बताए है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हा बताई ने कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लेके जिला मंडल अध्यक्ष, भाजपा किसान मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक अपन धान खरीदी केंद्र में बेचे है। उन्हें भाजपा सांसद विजय बघेल, गोमती साय, भाजपा के विधायक रजनीश सिन्हा अपन धान ला बेच के भुगतान प्राप्त कर चुके हैं। भाजपा के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद अपन धान ला राज्य सरकार के उपार्जन केंद्र में बेच के धान के फायदा ले है। वास्तव में रमन सिंह और बीजेपी के दूसर नेता किसान के चिंता नहीं करत है। धान बेच के अपन फुर्सत हो चुके हैं, लिहाजा आंदोलन अब ओमन करत है। और अब तक निर्धारित लक्ष्य 90 लाख मीट्रिक टन मले करीब 85% धान के खरीदी करे जा चुके हैं। किसान मन के बैंक खाता में करीब 12,500 करोड़ ले ज्यादा के राशि के भुगतान खलो के करे जा चुके हैं। 81 लाख मीट्रिक टन हम पार कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के हुकूमत में कभी 52-53 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा धान खरीदी करने की ना उनकी क्षमता थी, ना उनकी ताकत थी, और हम उनसे लगभग दुगने में जा रहे हैं। इसके बाद भी अगर वो आंदोलन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो प्रतिपक्ष और विपक्ष के लोग हैं, सड़क में उनको रहना ही चाहिए, शायद इसीलिए वो आंदोलन करना चाहते हैं। अनुपात के हिसाब से और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो जनता से वादा किया था, वो वादा भूल रहे हो क्या? केंद्र को सब वादा याद दिलाते हो, और आपने जनता के सामने लिख के जो वादा किया है उस वादे को निभाने के लिए तो आप काम करिए। छत्तीसगढ़ धान खरीदी में अव्यवस्था ला लेके बीजेपी लगातार राज्य सरकार ऊपर सवाल उठावत है। बीजेपी नेता ओपी चौधरी प्रदेश में धान खरीदी ला लेके कहिन है कि राज्य सरकार हर बात पर केंद्र ला जिम्मेदार ठहरावत है, जो कि सही नहीं है। उन्हें बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव घलो प्रदेश सरकार ऊपर किसान के धान खरीदी नहीं करे के आरोप लगाए है। ओकर मन के आरोप है कि सरकारी सिस्टम फेल हो चुके हैं और सरकार अलग अलग बहाना बनावत है। तो उन्हें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बीजेपी नेता मन के आरोप ऊपर पलटवार करे है। भूपेश बघेल जी और उनकी पूरी सरकार भ्रम फैलाने की कोशिश करती रहती है। पिछले साल कांग्रेस की सरकार के समय छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार ने 28.1 लाख मीट्रिक टन चावल का कोटा दिया है। उसमें 2 लाख मीट्रिक टन चावल को अभी तक छत्तीसगढ़ जमा नहीं करा पाई है, जबकि सितंबर उसका लास्ट डेट था। जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है किसानों को बारदाने के नाम पर, तो मुझे लगता है कि सरकार की मंशा इससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि सरकार धान खरीदी नहीं करना चाहती है। ये दो तरह की बात करते हैं। ये लिख करके दें कि किसानों को 2500 रुपया भारत सरकार देने के लिए हमको फ्री करे, वहाँ रोक लगवाते हैं, यहाँ मांग करते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। मिशन 2023 पर छत्तीसगढ़ बीजेपी अपन नवा रणनीति के तहत काम करे बर शुरू करते हैं। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। रमन सिंह पाछू कुछ दिन ले हर मामला में हर मोर्चा ऊपर सरकार ला घेरत हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला टारगेट करत है। ऐसे में मुख्यमंत्री ओकर हर आरोप और सवाल के जवाब दिल पड़त है। जानकारी के अनुसार रमन सिंह जिला अध्यक्ष ले सीधा संपर्क कर सरकार के नाराजगी के पुलिंदा तैयार करे थे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के धाकर नेता मन के चुप्पी कई तरह के सवाल खड़े करत थे। चर्चा तो ऐसा घलो के है कि रमन सिंह बदले परिस्थिति के तहत मौजूदगी के एहसास दिलाए बर अपन अंदाज ला बदले है। उन्हें रमन सिंह के मुख्यमंत्री ऊपर लगातार सवाल उठाए ऊपर ब्रजमोहन अग्रवाल कहे हैं कि अनुभव और नौसिखियापन में अंतर यही ला कही थे। उन्हें रमन सिंह के बदले अंदाज ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि ये नवा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के कमाल है। ऐसा हर चीज की तुलना पिछली सरकार से करना, अगर हमने कोई गलतियां की होगी तो लोगों ने हमको सरकार से हटा दिया। अगर आप भी वही गलतियां करेंगे तो आने वाले समय में हमको तो भारतीय जनता पार्टी को जो 15 साल लगा, पर मुझे लगता है कि ये सरकार 5 साल भी पूरा ठीक से नहीं कर पाएगी। देखिए, ये लोग कुछ भी कर लें, झारखंड का रिजल्ट देख लीजिए क्या स्थिति है। तो वैसी हर जगह अब एक ही जो स्टाइल है वो बार बार नहीं चलता। बार बार वही करेंगे तो लोग ऊब जाते हैं। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि उनको अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर विश्वास नहीं है। अपनी लकीर बड़ा नहीं कर रहे हैं,
वो दूसरे का लकीर छोटा कर रहे हैं। 5 दिन के बस्तर प्रवास में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर में चलत किसान आंदोलन खालिस्तान आंदोलन है। साय कहें कि दिल्ली में चलत आंदोलन किसान मन के नहीं है और यहाँ आंदोलन में खालिस्तान जिंदाबाद के नारा घलो लगत है। एक संगे उनमन यहू कहें कि दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर में जो आंदोलन करत है ओमन ला कांग्रेस भड़कावत है। साय के कहना है कि छत्तीसगढ़ में किसान कांग्रेस सरकार ले परेशान है और बारदाना के कमी के कारण किसान अपन धान ला नहीं बेच पावत है, जिकर ले किसान आत्महत्या पर अब मजबूर होवत है। साय कहें है कि धान खरीदी ला लेके बीजेपी 13 जनवरी लिए सड़क में उतर चुके हैं। जबरदस्ती किसान लोग ऐसे किसान हैं जिनको मनोकील के विषय में मालूम भी नहीं और उस आंदोलन में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं, जिसको सुशासन दिवस के श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण ला लेके समर्पण निधि हेतु राजनांदगांव में लगातार आयोजन करे जावत है, जिकर तहत आज महिला मन के बाइक रैली काली निकाले गए से उन्हें श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण में सबों की योगदान सुनिश्चित करे के उद्देश्य ले समर्पण निधि अभियान चलाए जावत है, ताकि देशवासी के सहयोग ले अयोध्या में भव्य राष्ट्र मंदिर के निर्माण हो सके। मंदिर निर्माण में सहयोग हेतु जन जागरूकता के तहत चलाए जात ये अभियान में महिला मन के कलश यात्रा के बाद मातृशक्ति के भव्य बाइक रैली के आयोजन करे गए से ये आयोजन में सैकड़ों महिला मन भगवा वस्त्र धारण करके शामिल हुई हैं। सिर में पगड़ी और हाथ में तलवार एक संगे मुख में जय श्री राम के नारा लगा महिला मन शहर के वातावरण ला भक्तिमय कर दें। तो राम मंदिर निर्माण पर समर्पण निधि पर यह अभियान चलाए जाते। एक बार महिला मन के बाइक रैली निकली से और ये बाइक रैली में महिला मन भगवा वस्त्र धारण करके जय श्री राम के नारा लगा लोगन ला अपील घलों के करें हैं। धान खरीदी में रकबा के कटौती के बाद अब सरगुजा के मक्का किसान ला मक्का के बिक्री के चिंता सतात है। सरगुजा के लगभग 9,000 किसान मक्का खरीदी पर पंजीयन कराए हैं, फिर अब तक खरीदी नहीं शुरू हो पाए है। एक फायदा बिचौलिया मन उठावत है और कम दाम में किसान मन ले मक्का ला बिसात है। मामला आगू आए के बाद जिला पंचायत अब मक्का खरीदी करे के बाद कहा थे, फिर मक्का के खरीदी शुरू नहीं होले किसान मन की चिंता बाढ़ खे